डार्क वेब क्या है, क्यों और कब बनी ये डार्क वेब? क्या डार्क वेब यूज करना इलीगल है? क्या एक बार डार्क वेब पर जाकर वापस लौट पाना नामुमकिन है? क्या डार्क वेब यूज करने से आप लोग जेल जा सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। इन्हीं सवालों का मैं आपको आज जवाब दूंगा। तो मैं जुनैद स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे डार्क वेब आखिर है क्या, डार्क वेब शुरू कैसे हुआ और क्या डार्क वेब पर एक बार जाकर वापस नहीं लौटा जा सकता। डार्क वेब 1970s में शुरू हुआ, तभी जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, यानी जब ARPANET की शुरुआत हुई। ARPANET 1960-70s में यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया। ये यूएसए ने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए बनाया था, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। आप ये मानेंगे नहीं, 1960-70s में स्टूडेंट्स भी ये ARPANET यूज करते थे। स्टूडेंट्स इसलिए यूज करते थे क्योंकि उनको ड्रग सेल करना होता था, ड्रग ट्रांसफर करना होता था एक जगह से दूसरी जगह तक। ये वही स्टूडेंट्स कर पाते थे जिनको इंटरनेट की नॉलेज होती थी उस टाइम, यानी जो कि इंटरनेट के स्टूडेंट्स होते थे। 1990s में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस होने के बाद यूएसए अपनी मिलिट्री से कम्युनिकेट और सीक्रेट शेयर करने के लिए टॉर बनाती है, ताकि कोई और कंट्री उनके अंदरूनी मामलों में इंटरफियर ना कर सके। कुछ सालों बाद यह आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था, यानी टॉर अब नॉर्मल लोग भी यूज करने लगे थे। तब लोगों को ओनियन साइट्स का पता चला, जो कि आप लोग सिर्फ टॉर ब्राउजर की मदद से यूज कर सकते थे। इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चला और ज्यादा से ज्यादा इसके यूजर बढ़ने लगे। ओनियन साइट्स को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता था और कोई भी तीसरा इंटरफियर नहीं कर सकता था इसमें, इसलिए लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, यानी लोग इसको इलीगली इस्तेमाल करने लगे। जबकि टॉर का तो मकसद ये था कि हम इंटरनेट यूज करें मगर हम पर कोई नजर न रखे। ये तो सीधी सी बात है, अगर लोगों को कोई ऐसी चीज दी जाए कि उन पर कोई नजर न रख सके, लोग तो उसका गलत यूज करेंगे ही। तो अगर दोस्तों हम बात करें इंटरनेट की, बेसिकली इंटरनेट 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला सरफेस वेब, जो कि हम लोग यूज करते हैं, जो कि सिर्फ इंटरनेट का 4% होता है, और दूसरा डीप वेब, और तीसरा और आखिरी जो कि मेन होता है डार्क वेब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब की, जो कि हम लोग यूज करते हैं। सपोज कि मुझे कोई वेबसाइट विजिट करनी है, मैं गूगल पे सर्च करूंगा उस वेबसाइट का, वहाँ पे सर्च टैब में बहुत सारे वहाँ से सर्चेज आ जाएंगे। तो उन्हीं सर्चेस में कोई एक मेरी लिंक होगी, तो जिस लिंक पे मुझे विजिट करना होगा वो वाली लिंक डायरेक्ट वहाँ पे होगी। वही लिंक डायरेक्ट एक्सेस होता है, उन्हीं को हम कहते हैं सरफेस वेब। तो हमारा दूसरा वाला है डीप वेब। डीप वेब वो वाले लिंक होते हैं जो कि गूगल में अवेलेबल नहीं होते, मतलब कि गूगल दिखाता ही नहीं है। जैसे कि कोई बैंकिंग साइट है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की साइट है, इन साइट्स को आप लोग लॉग इन करके यूज कर सकते हैं। लाइक कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी अगर कोई साइट है therationalrover.com, तो उस साइट के आगे में स्लैश डाल दूंगा। स्लैश डालकर वो वाली साइट गूगल पे शो नहीं होगी, तो मैं जिन भी अपने चाहने वालों को वो लिंक सेंड करूंगा, तो वही सिर्फ ये वाली साइट एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद मुझे उनको ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो वाले मेरे दोस्त ये वाली साइट खोल पाएंगे। एक और मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लाइक कि आप लोग गूगल पे या फिर पेटीएम यूज करते हो। पेटीएम आप तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक आप लोग उसमें अपने बैंक की डिटेल्स नहीं फिलअप कर देते। तो इसी को कहते हैं डीप वेब, जो कि छुपा के रखी जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, डार्क वेब। इसके पीछे आप सबको लोग डराते रहते हैं। डार्क वेब को हम अपने नॉर्मल ब्राउजर से यूज नहीं कर सकते और न ही अपने नॉर्मल कनेक्शन से, यानी हम डार्क वेब को अपने नॉर्मल जियो, वोडाफोन या फिर एयरटेल के सिम कार्ड से नहीं यूज कर सकते। इन वेबसाइट्स को विजिट करने का अलग तरीका होता है। तो इन शॉर्ट में मैं बोलूँ तो इंटरनेट 2 टाइप्स का होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला, सरफेस वेब और डीप वेब। डीप वेब का ही सबसेट होता है डार्क वेब, यानी डार्क वेब पार्ट होता है डीप वेब का। ये लिंक्स तो सेम होती हैं डीप वेब की तरह, मगर हम इन्हें यूज नहीं कर सकते अपने नॉर्मल ब्राउजर में। इनके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है, जिसका नाम है टॉर। टॉर तो खुद लीगल है, इसे खुद गूगल और यूएसए की गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। लेकिन टॉर के अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं वो एनोनिमस होती हैं, यानी उनको हैकर्स यूज करते हैं। टॉर को तो इसलिए बनाया गया था ताकि हम इंटरनेट सेफली यूज कर सकें। लाइक कि अगर हम लोग गूगल और फेसबुक यूज करते हैं, हमें अपनी सारी जानकारी उनको देनी पड़ती है, यानी कि फेसबुक और गूगल सेफ नहीं है। टॉर को हमें कोई भी जानकारी नहीं देनी पड़ती थी, वो बिल्कुल सेफ था और टॉर को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। टॉर का यूज ये था कि अगर हमें कोई वेबसाइट विजिट करनी होगी तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं वीपीएन खरीदकर। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका यह फायदा था कि हमारे कनेक्शन को पता ही नहीं चलता था कि हम कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं, पर जो हम वीपीएन यूज करते हैं उसको तो पता चल जाता है हमने कौन कौन सी वेबसाइटें यूज की हैं, किन किन वेबसाइट्स पे हमने विजिट किया है। इसीलिए टॉर का एक पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ओनियन रूटिंग। ओनियन रूटिंग में होता यह है कि बहुत सारे वीपीएन्स होते हैं। मान लो मुझे google.com वेबसाइट विजिट करनी है, तो मेरे पास यहाँ पर A to Z तक वीपीएन्स हैं। तो अगर मैं टॉर के थ्रू विजिट करता हूँ, सबसे पहले वीपीएन नंबर ए को पता चलेगा कि मुझे कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, उसके बाद बी को, फिर सी को।
तो ऐसे ही जेड तक चले जाएंगे। तो लास्ट में जब गूगल ओपन हो जाएगा, गूगल को पता चलेगा जेड वाले वीपीएन ने मुझ पे विजिट किया है, जेड वाले वीपीएन को पता चलेगा वाई वाले वीपीएन ने विजिट किया है, वाई वाले वीपीएन को पता चलेगा कि एक्स वाले वीपीएन ने विजिट किया है। ऐसे बहुत सारे वीपीएन्स का चेन बन जाता है और इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं ऑनियन रूटिंग। ये एक तरह से रूटिंग बन जाती है जिसे ट्रैक बैक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे वीपीएन यूज करके वो वाली वेबसाइटें यूज कर सकते हैं जिसे हम लोग डार्क वेब कहते हैं। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि डार्क वेब इलीगल है और डार्क वेब यूज करने से जेल हो सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक कि आप लोगों के पास एक लाइसेंस वाली गन है, लाइसेंस वाली गन रखना लीगल है, मगर आप लोग अगर उसी गन से किसी को ठोक देते हो तो वो इलीगल है। इसी तरह अगर आप लोग डार्क वेब यूज करते हो वो इलीगल नहीं है, मगर जो आप उस पर काम करते हो वो इलीगल है। यानी कि डार्क वेब यूज करना लीगल है। डार्क वेब पर बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं और बहुत सारी बुरी हैं। अच्छी चीजों में आती हैं जैसे कि बुक्स वगैरह आती हैं, आप बुक्स खरीद कर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। डार्क वेब पर बहुत सारी बुरी चीजें भी मिलती हैं जैसे कि ड्रग्स होती हैं, चाइल्ड एब्यूज वीडियोस होती हैं, पोर्नोग्राफी होती है, गन्स होती हैं। डार्क वेब पर आप किसी को पैसे देकर किसी को मरवा भी सकते हैं। ये इतनी खतरनाक डार्क वेब भी हो सकती है, लेकिन डार्क वेब को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा लिया होगा कि डार्क वेब क्या होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।